बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में जो दूसरा डिजीज़ है जिसका नाम है एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक जेनेटिक कंडीशन है और वो जेनेटिक कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसी तरह एकोंड्रोप्लेजिया भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि इसका जो जीन है, जिस जीन की म्यूटेशन की वजह से एकोंड्रोप्लेजिया जो है वो मतलब होती है, वो जीन ऑटोसोम पे मौजूद होता है और वो जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन होता है। तो उस जीन की म्यूटेशन की वजह से एकोंड्रोप्लेजिया होती है। तो अब किस तरह होती है, तो वो जीन जो एकोंड्रोप्लेजिया कॉज करती है उस जीन में म्यूटेशन आ जाता है और उस जीन का नाम किया है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन। उस जीन का क्या नाम है? उस जीन का नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन जो है, इसकी म्यूटेशन की वजह से जब ये म्यूटेट हो जाता है तो इसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मली मतलब वो उसकी प्रोडक्शन होती है। तो जब ये एबनॉर्मल उसकी प्रोडक्शन होती है यानी वो ओवर एक्ट करता है, जिसकी वजह से बोन्स में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स में आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है जिसकी 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। ये 2 एंड्स जो एंड्स पे होते हैं, जो एक्सपेंडेड होते हैं, इनको कहते हैं ईपीफाइसिस। इनको क्या कहते हैं? ईपीफाइसिस। दोनों को ईपीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दरमियान वाली पार्ट जो है इसको कहते हैं डायाफाइसिस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायाफाइसिस। तो जो ईपीफाइसिस होता है यहाँ पे एक कार्टिलेज किस्म का होता है और वो कार्टिलेज क्या होता है, वो मतलब वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है और वो कार्टिलेज भी बढ़ता है और कार्टिलेज फिर बोन में तब्दील होता है। तो इस तरह कार्टिलेज बढ़ता है और जितना कार्टिलेज बढ़ता है वो बोन में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी वजह से बोन की ग्रोथ होती है, बोन लेंथ में बढ़ते हैं। तो जब एकोंड्रोप्लेजिया में जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन जो है, जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जो है वो एबनॉर्मली बनता है। तो जब ये एबनॉर्मली बनता है तो ये ओवर एक्ट करता है और इस ओवर एक्शन की वजह से यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है इसकी डेवलपमेंट में ये इंटरफेरेंस पैदा करता है, चूँकि इस प्रोटीन का काम यहाँ पे है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैदा करता है इस कार्टिलेज के ग्रोथ में। तो जब कार्टिलेज की ग्रोथ नहीं होती तो हमें पता है कि ये कार्टिलेज तो बोन में तब्दील होता है, तो फिर इस बोन की ग्रोथ भी नहीं होगी, तो इसकी वजह से बोन के लेंथ में इजाफा नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कि एकोंड्रोप्लेजिया में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। तो एकोंड्रोप्लेजिया की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, तो चूँकि हमें पता है कि हेड और वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स होते हैं वो तो लॉन्ग बोन्स नहीं है, वो तो शॉर्ट बोन्स हैं। मतलब कुछ इर्रेगुलर है, कुछ शॉर्ट है, कुछ फ्लैट बोन्स है। हेड में जो बोन्स होते हैं वो अक्सर फ्लैट बोन्स होते हैं और इस तरह वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स है वो इर्रेगुलर बोन्स है, शॉर्ट बोन्स है। तो चूँकि उसमें ये प्लेट वगैरह वो तो लेंथ में इजाफा नहीं करते इतना, तो इसकी वजह से
ये बोन्स इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो कार्टिलेज होता है बोन के इंड्स पे, उसकी ग्रोथ और फिर उसके बाद बोन की ग्रोथ, ये चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से हेड और वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं वो इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से हेड और वर्टिब्रल कॉलम का साइज़ नॉर्मल रहता है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि आर्म्स और लेग्स में, आर्म्स में हमारे पास कौन से लॉन्ग बोन्स है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है वगैरह। इस तरह लेग में थाई में फेमर होता है। साथ साथ जो लेग होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें टिबिया और फाइब्यूला होते हैं। तो ये चूँकि लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो इन लॉन्ग बोन्स की वजह से क्या होती है, पैर उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ प्लेट होते हैं इंड्स पे। तो वो चूँकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 प्रोटीन जो है वो उनके ग्रोथ में इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो कार्टिलेज की ग्रोथ नहीं होती है और कंसिक्वेंटली उस बोन की ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से आर्म्स और लेग्स शॉर्ट हो जाते हैं। तो जब आर्म्स और लेग्स शॉर्ट होते हैं तो पेशेंट ड्वार्फ हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्वार्फ, यानी उसका जो स्टेचर है शॉर्ट स्टेचर होता है, उसका कद जो है वो बहुत छोटा होता है। तो अब उसका कद क्यों छोटा है? क्योंकि इन बोन्स की ग्रोथ नहीं होती। और हम में एक हार्मोनल डिजीज़ जो है उसका भी पता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो बचपन में क्या होता है, तो चूंकि ग्रोथ हार्मोन जो है बचपन में जब ग्रोथ हार्मोन की अंडर प्रोडक्शन हो जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन बोन्स की ग्रोथ करती है, तो उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। तो उसमें भी ड्वार्फ, पेशेंट ड्वार्फ होता है, बच्चा ड्वार्फ होता है, उसका भी शॉर्ट स्टेचर होता है। तो हम इसकी डिफ्रेंशिएशन इस तरह करेंगे कि चूंकि एकोंड्रोप्लेजिया में भी ड्वार्फिज्म होती है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी में भी ड्वार्फिज्म होती है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन ये है कि एकोंड्रोप्लेजिया में ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को प्रमोट करती हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं एकोंड्रोप्लेजिया में। ड्वार्फिज्म में ये कम होते हैं। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ग्रोथ को देखने के लिए हम पेशेंट के हाइट को देखेंगे, वेट को देखेंगे और हेड के सरकमफेरेंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक खुदा हाफिज़।